न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। मतगणना से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान, आसनसोल में उम्मीदवारों की खास ट्रेनिंग। बस एक दिन का इंतजार, 4 मई को तय होगा बंगाल का भविष्य। जंगल में युवक युवती की लाश मिलने से सनसनी, सुसाइड या मर्डर, जांच शुरू। प्रवासी मजदूरों से भरी बस हादसे का शिकार, महिला बच्चे समेत 4 घायल। गैस सिलेंडर महंगा, होटल कारोबार पर संकट, रानीगंज में रेस्टोरेंट मालिकों की बड़ी मुश्किलें। गैस के बढ़ने से हम लोग का कमर टूट जाएगा। दुर्गापुर में प्रत्येक तालाब में अज्ञात शव बरामद, इलाके में सनसनी। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पुरुलिया जोन के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आसनसोल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला आसनसोल के एक निजी होटल में आयोजित की गई, जिसमें बांकुड़ा, पुरुलिया, बिष्णुपुर और आसनसोल संगठनात्मक जिलों के बीजेपी उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट और कन्वेनर शामिल हुए। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया को लेकर प्रत्याशियों और एजेंटों के पूरी तरह प्रशिक्षित करना था। इस विशेष प्रशिक्षण सत्र में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, मतगणना के दौरान एजेंटों की भूमिका और हर चरण में सतर्क रहने की जरूरी निर्देश दिए गए। पार्टी ने स्पष्ट किया कि काउंटिंग डे पर किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए यह ट्रेनिंग बेहद अहम है। इस कार्यशाला में बीजेपी के केंद्रीय नेता सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अहम बना दिया। बताया जा रहा है कि कुल 28 बीजेपी प्रत्याशियों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया। मतगणना से पहले बीजेपी के यह रणनीतिक पहल काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनावी नतीजों से पहले पार्टी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती और हर स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। সাংগঠনিক বিষয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। আমাদের সম্মানীয় যারা অবজারভার আছেন, সুনীল বনসলজি এবং ভূপেন্দ্রজি, তারা থাকবেন। এখন তো সামনে শুধু কাউন্টিং 4 তারিখে, সুতরাং এটাই ভাবা হচ্ছে যে কাউন্টিং নিয়েই এই আজকের বৈঠক। এখানে আমাদের পুরুলিয়া বিভাগ মানে আমাদের 4টে জেলা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আসানসোল আর সব ক্যান্ডিডেট এবং তার সাথে 5 জন প্রমুখ কার্যকর্তা। স্ট্রং রুমে মুখ্যমন্ত্রী বসে থাকছেন, এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন? এই বিষয়টি দেখার কথা মিস্টার জ্ঞানেশ কুমার আর মিস্টার মনোজ আগরওয়াল, আমাদের দেখার বিষয় নয়। অবাধে ভোট হয়েছে, আমরা অত্যন্ত খুশি। এইরকম ইলেকশন কমিশনের রোল আমরা কোনোদিন দেখিনি এবং আমরা এটাই চাইবো যে কাউন্টিং অবধি, ক্যান্ডিডেটের হাতে সার্টিফিকেট আসা অবধি এইভাবেই যেন সম্পূর্ণ হয় এন্টায়ার প্রসেস। আজকে মুখ্যমন্ত্রী কেন স্ট্রং রুমে বসেছেন, কেন টুপিওয়ালা লুঙ্গিপাড়া লোক তারা স্ট্রং রুমে ঢুকে যাচ্ছেন, এগুলোর কতটা সত্যতা আছে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু এই বিষয়গুলো যাতে না হয় সেটা মিস্টার জ্ঞানেশ কুমার এবং ইলেকশন কমিশনের। 4টা জেলার ক্যান্ডিডেট আছে আর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, স্টেট নেতৃত্ব থাকবে। নামগুলো আসলেই বলতে পারবো। ভোট গণনার আগে বৈঠক, এই তো প্রিপারেটরি কাউন্টিং এ যা পশ্চিমবাংলা হয় যে না হয় তার জন্য বৈঠক। আর কি কাউন্টিং এর কি কোনো আপনাদের কোনো আশঙ্কা রয়েছে? পশ্চিমবাংলায় যে বিগত দিনে আপনারা দেখেছেন সেই আশঙ্কা, আর তো বিশেষ কিছু নেই। আর যে ইলেকশন কমিশন পদক্ষেপ নিয়েছে, স্ট্রং স্টেপস দে হ্যাভ টেকেন, আমরা বিশ্বাস করি এভরিথিং উইল বি অলরাইট। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से महज एक दिन बाद यानी 4 मई को यह साफ हो जाएगा कि राज्य की सत्ता पर किसका कब्जा होगा।
तृणमूल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। दुर्गापुर के दुर्गापुर सरकारी महाविद्यालय में फिलहाल ईवीएम मशीन कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में सीलबंद रखी गई है। डीसीआरसी कक्ष में इन वोटिंग मशीनों की निगरानी के लिए केंद्रीय बलों के सशस्त्र जवान और राज्य पुलिस तैनात है। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और कार्यकर्ता भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। नतीजों से पहले दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता प्रदीप मंडल का दावा है कि राज्य में कथित कुशासन के खिलाफ जनता ने इस बार खुलकर मतदान किया है और इसका असर नतीजों में दिखेगा। পুরো পশ্চিম বাংলার মানুষই সবাই আশাবাদী 100% বিজেপি আসছে। এবার পরিবর্তনের জন্য মানুষ নিজের ধর্মকে, হিন্দু ধর্মকে বাঁচাবার জন্য পরিবর্তন আনতে চায়। এবার কোনো রাজনৈতিক দলের লড়াই নাই। আর পশ্চিম বাংলার মানুষ একটা অন্য ধর্মকে, বাংলাদেশের ধর্মকে নিয়ে চলে সরকার, এই সরকারকে ফেরার জন্য সবাই ভোটিং করেছে। আমরা জিতে গেছি। ভারতীয় জনতা পার্টি চলে এসছে। 4 তারিখে শুধু অপেক্ষা বাকি আছে। এই নিশানিটা আপনি দেখতে পাবেন দিদির মুখে। দিদির মুখের উপরে যা চেহারাটা দেখে পাগলের মতন হয়ে গেছে উনি। সকাল থেকে ভোটের দিন বেরিয়ে গেছেন, এই থেকে ওই দিকে বলছে কি সেন্ট্রাল ফোর্সকে গুন্ডা বলছে, যে আমাদের দেশে রক্ষা করে, এখানে ভোট ভালোভাবে ভোট করাতে এসছে তাকে বলছে গুন্ডা। ইভিএম মেশিনের ওখানে গিয়ে বসে আছে, বলছে চুরি হয়ে যাবে। ইভিএম মেশিনের ওখানে গন্ডগোল হয়, কাউন্টিং এজেন্টকে বলছে ভালোভাবে থাকবি নাহলে চুরি হয়ে যায়। এটা কে করে জানলো? রুলিং পার্টি ও, তার মানে এতদিন চুরি করছিল। वहीं तृणमूल कांग्रेस के जिला प्रवक्ता उज्जवल मुखर्जी का कहना है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। একদম বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসছে, 2/3 বেশি থাকবে, কোনো চিন্তার কারণ নাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলার উন্নয়ন অব্যাহত। যে যাই করুক কোনোটাই টিকবে না। বাংলার মানুষ তার জনমত, তার মতামত জানিয়ে দিয়েছে, বাক্সবন্দি আছে, খুললেই সব বুঝতে পারা যাবে 4 তারিখে। বাইরে টেন্ট করে বসে আছেন, কি পাহারা দিচ্ছেন? অবশ্যই আমাদের ওখানে ভিতরে যারা পাহারা দিচ্ছে অফিসিয়ালি আছে আইডেন্টি কার্ড নিয়ে, আমরা তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং জনগণের কাছে এই যে বিপুল মূল্যবান ভোট জনগণ দিয়েছে এটাকে যেন কারসাজি না করতে পারে তার জন্য আমরা পাহারা দিচ্ছি। अब सभी अटकलों पर विराम 4 मई को ही लगेगा। बंगाल की जनता किसे सत्ता सौंपेगी, इसका जवाब बस एक दिन बाद सामने होगा। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
बंगाल झारखंड सीमा के मिहिजाम थाना क्षेत्र के बोगमा जीतपुर जंगल में शनिवार सुबह एक युवक और एक युवती की शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घने जंगल में झाड़ियों के बीच दोनों के शव पड़े देख ग्रामीणों में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही मिहिजाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर कर जांच शुरू की। मृतकों की पहचान शागेंद हास्ता स्थानीय निवासी और 21 वर्षीय मालती मुर्मू जो पश्चिम बर्धमान के सलानपुर के महेशपुर की रहने वाली थी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से कुछ विषैले पदार्थ बरामद हुए हैं। शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन हत्या है या साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया गया। खास बात यह है कि युवती शादीशुदा थी, जिससे मामला और उलझ गया। पुलिस अधिकारी प्रदीप राणा ने बताया कि सभी एंगल प्रेम प्रसंग, पुरानी दुश्मनी या ऑनर किलिंग को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पूरे इलाके में एक ही सवाल गूंज रहा है, या आत्महत्या है या सुनियोजित हत्या। रानीगंज इलाके में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक महिला, एक बच्चा, महिला का पति और बस का खलासी घायल हो गए। घटना रात करीब 2 बजे की है, जब मंगलपुर इंडस्ट्रियल एरिया के रानीगंज स्क्वायर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस में करीब 60 प्रवासी मजदूर सवार थे, जो दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन क्षेत्र में पाथर प्रतिमा के रामगंगा से हरियाणा की ओर काम के सिलसिले में जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक तेज आवाज़ सुनाई दी, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्रियों ने आग लगने की आशंका जताई, जबकि अन्य ने दुर्घटना होने की बात कही। इसी दौरान बस के केबिन के पास बैठे एक ही परिवार के 3 सदस्य, पति पत्नी और उनका छोटा बेटा घायल हो गए। साथ ही बस का खलासी भी चोटिल हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही रानीगंज थाना और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बस चालक की लापरवाही या नींद आने की वजह से यह हादसा हो सकता है। दुर्घटना के दौरान बस ने सड़क किनारे लगे कई बैनर, पोस्टर और एक बिजली के खंभे को तोड़ दिया। गनीमत रही कि यह घटना देर रात हुई, जिससे इलाके में भीड़ नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। তো বাচ্চা নিয়ে শুয়েছিলাম, এখন ওটা দেখছি মানে একটা আওয়াজ হয়ে যাওয়ার পর পুরো সীসা একদম 4 নম্বর ইয়ে থেকে পুরো সীসাটা ইয়ে হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, যেতে ওই হাতে লেগেছে, আমার বাচ্চার লেগেছে, আমার শরীরও লেগেছে। মানে আপনারা 3 জন আহত হয়েছে। তো আর মানে কি বুঝতে পারলেন না হঠাৎ করে? না, হঠাৎ করে কি হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। আমাদের হচ্ছে যে আমরা ভোট দিতে গাঁয়ে রামগঙ্গা এসেছিলাম, পাথর প্রতিমা থানা আমাদের। এবার বাসটা রামগঙ্গা থেকে হরিয়ানা দিল্লিতে যাচ্ছে। এবার ওই একটা কি করতে যান আপনারা এখান থেকে? হাউসিং কাজ করতে যাই, মানে গৃহ পরিচারিকার কাজ নাকি? হ্যাঁ, আচ্ছা। সাফ সাফাই কাজে যাই। আচ্ছা। এবার বাসটা ওই ঘুম আসার জন্য ড্রাইভার এই দিকে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করে। ও, তো কতজন তবু আহত হয়েছে? আহত বলতে ওই খালাসি একাই ধরে। আর একটু মহিলাদের দেখতে পেলাম একটু অ্যাক্সিডেন্ট হলে তো একটু আধটু লাগবেই। ড্রাইভারকে ধরে নিয়ে গেছে। এই পর্যন্ত আমাদের আবার বাস এসছে, আমরা আবার যাচ্ছি। তো ওইখানে কি আপনারা সবসময় ওইখানেই কাজ করতে যান? এইখানে কোনো কাজ পাননি? এখানে কি কাজ পাবো? আমাদের এখানে কোনো কাজ নেই। দেশের ঘরে কি কাজ আছে? আমরা দুনিয়া মাটি কাটলে সেই আবার 100 দিনের মাটি কাটা, তাও কখনো পয়সা পাচ্ছি, কখনো এখন কবে পাবো তার ঠিক নেই। পেট চলে না আমাদের। ভয় তো আছে। কিরকম কি হলো দেখলেন? কিরকম কিছু আঘাত টাঘাত লেগেছে নাকি? না না লাগে। তবু আমরা তো ঘুমিয়েছিলাম রাতে। আচ্ছা। এই যে 2:30টার দিকে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। আচ্ছা। কি জানেন ড্রাইভার ঘুমিয়ে গিয়েছিল কি জানি না। আমরা সবাই ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ করে একটা আওয়াজ হলো ঝড়ঝড় করে, তারপরে সবাই উঠে গেলাম। উঠে দেখলাম এইরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ড্রাইভার বললো সবাই নেমে যাও, নেমে গেলাম। আবার গাড়ি মাগিয়েছে আমাদের জন্য, অন্য গাড়ি এসছে। এই মালিকেরই নাকি? হ্যাঁ, এই মালিকেরই গাড়ি। नीचे भी लोग हैं, वो देख रहे रोड के नीचे इस पार गाड़ी आई है नीचे। तो फिर कितने बजे हुआ? लगभग रात्रि में 2 बजे। क्या आदमी घायल हुआ है? आप अकेले? अच्छा। आप कहाँ से आ रहे हैं? पाथर में। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली।
নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। महंगाई का असर अब आम लोगों की थाली तक पहुंच गया है। 1 मई से देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी ने होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों की नींद उड़ा दी। बाहर खाना पसंद करने वालों को अब ज़्यादा खर्च के लिए तैयार रहना होगा। दिल्ली से कोलकाता तक इस बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध देखा जा रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल के रानीगंज में स्थिति और भी गंभीर होती जा रही। गैस की कीमतों में अचानक उछाल ने छोटे बड़े कारोबारियों का बजट बिगाड़ दिया। रानीगंज के एक रेस्टोरेंट मालिक शंभुनाथ झा के मुताबिक जो सिलेंडर पहले 1500 रुपये में मिलता था, अब उसकी कीमत 3000 रुपये तक पहुँच गई है। उन्होंने बताया कि हालात ऐसे हो गए हैं कि ना तो रेस्टोरेंट ठीक से चला पा रहे हैं और ना ही बंद कर पा रहे हैं। एक तरफ कीमत दोगुनी हो गई है, दूसरी ओर गैस की सप्लाई में भी भारी कमी है। कारोबारियों का कहना है कि अगर मेन्यू की कीमत बढ़ाई जाती है तो ग्राहक कम हो जाएंगे और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं कोयले पर खाना बनाना भी आसान विकल्प नहीं है, क्योंकि आधुनिक किचन के कई व्यंजन सिर्फ गैस पर ही बन सकते हैं और कर्मचारी भी कोयले पर काम करने को तैयार नहीं। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि गैस की बढ़ती कीमतों पर तुरंत नियंत्रण किया जाए और पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जाए, वरना आने वाले दिनों में कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर पहुंच सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन छोटे कारोबारियों की परेशानियों को जल्द दूर कर पाएगी या महंगाई का ये असर और गहराएगा। हमारी रेस्टोरेंट 20 साल से चल रही है, आज तक ये प्रॉब्लम नहीं आई थी कि गैस का प्रॉब्लम, और हम लोग 3200 रुपया करीब अभी आज का डेट में रेट है। 3200 की कोई प्रॉब्लम तो है ही। हम लोग 2 प्रॉब्लम से हमेशा जूझ रहे हैं, एक तो स्टाफ प्रॉब्लम रहता है रेस्टोरेंट में और दूसरा गैस का। गैस के बढ़ने से हम लोग का कमर टूट जाएगा। उसके बावजूद भी कि 3200 रुपया में भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है गैस। अवेलेबल रहने पर भी हम लोग चला लेंगे, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है हम लोग को कि जो कस्टमर आ रहे हैं ना, उनको हम लोग सभी मेनू प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। पार्टी ऑर्डर नहीं पकड़ पाते हैं गैस के कारण, क्योंकि हम लोग नहीं दे पाएंगे। उस कस्टमर से हम लोग को बड़ी दिक्कत हो जाती है, और इतना दिन का हम लोग का जो व्यवहार बना हुआ, वो कस्टमर से हम लोग को अब व्यवहार खराब होने जा रहा है। इसलिए हम लोग कोशिश चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी समाधान हो। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक प्रत्यक्ष तालाब से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। घटना ढडबाग सुकांतपल्ली के गराईपाड़ा इलाके की है। स्थानीय लोगों ने मंदिर के पास स्थित एक लंबे समय से अनुपयोगी पड़े तालाब में शव को तैरता हुआ देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ये जांच कर रही है कि व्यक्ति की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है।
সকালবেলায় আমরা আমার বন্ধু আমাকে ফোন করার পর আমি এখানে আসি, এসে দেখি কি যে একটি বডি এরকম কোনো মনে হচ্ছে জলের মধ্যে, পুকুরের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি যাতে, কারণ কি ওর ফেস কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, উল্টো ছিল। তো তারপরে আমরা দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত যে অফিসার ইনচার্জ আছে সঞ্জীব স্যারকে আমি ফোন করি, স্যার তৎক্ষণাৎ স্যারদেরকে পাঠান, স্যারদেরকে পাঠিয়ে আমরা বডিটা রেস্কিউ করি পুকুর থেকে। আপাতত তো এখানে এখন বোঝা যাচ্ছে না মানে আমাদের এলাকার লোক না অন্য এলাকার লোক। পাড়ার লোকেরা খবর দিল যে এখানে একটা লাশ পড়ে আছে, উল্টে উপুর হয়ে পড়ে আছে জলের মধ্যে। তো সম্ভবত হয়তো মদ খেয়ে চান করতে গেছিল কিংবা এরকম ধরনের মনে হচ্ছে কিছু, যে আগে সব যেরকম ধরনের ঘটনা দেখেছি যে মাল খেয়ে চান করতে গিয়ে জলে ডুবে মরে যায়, পড়ে থাকে। পুকুরে কি ব্যবহার হয়? হ্যাঁ, না পুকুরটা খুব একটা ব্যবহার হয় না, এখন তো জলটা নোংরা হয়ে গেছে। আগে ব্যবহার হতো, সব স্নান করতে, পাড়ার লোকেরা স্নান করতো। রাজনৈতিক হিংসা বলে মনে হচ্ছে কি? না মনে হচ্ছে না। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी।